का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट चाहते हैं, उसमें एक सीट पाना चाहते हैं तो इस पूरे पेपर को आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें आप सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चंस देखेंगे को साथियों लगभग 12 से 13 प्रश्न बिल्कुल सही करना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें करंट अफेयर के भी चुनिंदा क्वेश्चन हैं। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के, यानी कि जैसा आपका पेपर इस बार आएगा लगभग वैसा ही पेपर मैंने आपके लिए बनाया है। तो बहुत तेजी के साथ साथियों इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। हिंदी के 20 सवाल होंगे और हिंदी के 20 सवालों में से 12 से 13 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाइए। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जिसके आर पार दिखाई देता है उसको पारदर्शी कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं, पारलौकिक या प्रकाश कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, उसको तो पारदर्शी कहते हैं यानी कि ट्रांसपेरेंट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं खास तौर से, तो उसमें खाली जगह वाले शब्द बहुत पूछे जाते हैं। वाक्य दिया जाता है, कहा जाता है कि इस खाली जगह वाले वाक्य में शब्द कौन सा आएगा। मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, या मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की शंका है, या मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की लज्जा है या ग्लानि है। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका जो शब्द सही बिल्कुल बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, वो चिंता बैठे, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता होती है, शंका लज्जा ग्लानि नहीं होती है। अगला सवाल है कि चक्षु किसका पर्यायवाची है, मुझे बताइए। आपने पहले से साथियों पढ़ा होगा कि चक्षु आखिर किसे कहते हैं। आकाश को कहते नहीं, पक्षी को कहते नहीं, घोड़े को कहते नहीं साथियों, आंख को कहा जाता है। क्या चक्षु किसे कहा जाता है, आंख को, यानी कि जिनका आंसर यहां पर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले साथियों शब्द को आपको चयन करना है, बताइए। अब आपको यह बताना है कि घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। देखिए घनिष्ठ में जो आता है ना साथियों, वो टा नहीं आता है, वो क्या आता है, वो ठा आता है। ये वाला ठा आता है। और यहां पर अगर बात करें, गलत टा लिखा हुआ है, यहां पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, यहां पर टा लिखा। मैं कहूंगा घनिष्ठ में ठा कहां पर लिखा हुआ है और नाम में छोटी की मात्रा कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका राइट आंसर है। अब आपको बताना है कि ज्ञान का विलोम क्या होगा, बताइए मुझे। ज्ञान का साथियों विलोम क्या हो सकता है। ज्ञान का विलोम अज्ञान ही होता है। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मुझे बताइए। देखिए आपको इसमें त्रुटि बताना है। आज विद्यालय के निरीक्षक आए, आज गलत लिखा हुआ है, आज तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आए है गलत लिखा हुआ, आए है भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कि निरीक्षक गलत लिखा हुआ है या विद्यालय के लिखा हुआ, विद्यालय के भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए निरीक्षक शब्द की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें बड़े ई की, रा में बड़े ई की मात्रा लगती है। निरीक्षक इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी है। तो मैं कहूंगा कि दिक्कत कहां पर है, गलती कहां पर है, त्रुटि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। और जिनका आंसर यहां पर सी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और इस तो अगला नंबर साथियों आपका होने वाला है, अगर आप देखिए तो पहली क्लास है, अगर आप शुरू से जुड़ते हैं मेरे साथ, शुरू से एक तरीके से लगते हैं, तो मेरा मानना है कि कुछ नहीं बहुत शानदार आपका स्कोर आएगा। 90% सवाल आपके बिल्कुल सही होंगे। अगर देखिए वैसे मैं डेली एक मॉडल पेपर आपका लूंगा एसएससी जीडी का, जिसमें आपकी हिंदी होगी, 20 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर होगी, और उसके अलावा साथियों रीजनिंग होगी, और उसके बाद साथियों मैथ होगी। यानी कि अगर आप सिलेबस का पूरा निचोड़ डेली देखना चाहते हो, डेली रिवीजन करना चाहते हैं, कि तारे तोड़ना, ये मुहावरे आपने बहुत बोले भी होंगे और सुने भी होंगे। इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना, इसका मतलब ये होता है नहीं। आसमान छूने की कोशिश करना, ये भी इसका मतलब नहीं हो, बिल्कुल असंभव काम करना। अरे भाई आकाश के तारे तोड़ना तो ऐसा है भाई, बिल्कुल असंभव काम है, यानी कि इम्पॉसिबल काम है। तो जिनका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर अगर बात करें ना कि वांछनीय की वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी। देखिए अगर बात करें वांछनीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक, क्या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये नहीं आता है साथियों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि मैं कहूंगा कि शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है।